जच्चाखाना मुरार बदहाल हो गया है। यहां आए दिन मरीजों से पैसे लगे और प्रसव के लिए इंतजार करने के आरोप तो लगते रहे हैं। मालनपुर निवासी संतोष जाटव ने गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है। संतोष है कि स्टाफ ने उसकी गर्भवती पत्नी को लेबर रूम में नहीं लिया और कहा कि हम खाना खा रहे हैं, अभी बाहर जाओ, और गेट बंद कर लिया। इसके बाद लेबर रूम के बाहर की प्रसव हो गया। इसके कारण नवजात बच्ची की हालत गंभीर है। सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. शर्मा का कहना है कि गार्ड ने उन्हें बताया था कि परिजन प्रसव के लिए देर से आए और गेट पर बच्चा हो गया। स्टाफ ने तुरंत मदद की। परिजन का आरोप बेबुनियाद है, उसने कोई शिकायत तक नहीं की है। इसे देखकर लगता है कि सिविल सर्जन का रवैया स्टाफ को बचाने का है। मालनपुर निवासी संतोष जाटव ने बताया कि उसकी पत्नी नीतू जाटव को प्रसव पीड़ा होने के चलते वह बुधवार को शाम 4 बजे जच्चाखाना लेकर आया और भर्ती कराया। 5 बजे ब्लड सैंपल जांच के लिए नर्स ने दिए, जिसे वह जिला अस्पताल लेकर आया। रात 8 बजे ने नीतू को देखने के बाद कहा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसके बाद वह उसे वार्ड में फिर गया। रात 10:30 बजे जब उसे तेज प्रसव पीड़ा होने लगी तो वह फिर से लेबर रूम लेकर गए। इस पर स्टाफ ने कहा कि हम खाना खा रहे हैं, अभी डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ है, बाहर जाओ। यह कहते हुए गेट बंद कर लिए। कुछ देर बाद ही नीतू की बच्चेदानी फट गई और ब्लड के साथ बच्ची बाहर आकर गिरी, जिसके बाद नीतू भी गिर पड़ी। परिजन के शोर मचाने के बाद स्टाफ आया और उन्होंने जच्चा बच्ची को अंदर लेने के साथ ही ब्लड तुरंत साफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने बच्ची को एसएनसीयू में रखवा दिया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसने इस मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में करते हुए कार्रवाई की मांग की है। शर्मा और आप देख रहे हैं खबर अर्पण न्यूज़। इस समय हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के जच्चाखाना मुरार में मौजूद हैं और यहाँ आपको बता दें कि कल रात को एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई कि इनका साफ साफ एलिगेशन है, ये उन महिला के पति हैं जिनके बच्चा पैदा हुआ, कि कहीं ना कहीं स्टाफ की लापरवाही, और ये कहती रही कि हम खाना खाने के बाद देखेंगे, और बच्चा जमीन में पैदा हुआ जिससे उसके कहीं ना कहीं चोट आई और स्थिर अवस्था में अभी भी बच्चा एसएनसीयू में भर्ती है। अब देखना ये है कि जिन जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्रवाई होती है या जच्चाखाना मुरार में ऐसे ही ये व्यवस्था चलती रहेगी। आइए जानते हैं, हमारे साथ उन महिला के पति मौजूद हैं। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? क्या नाम है आपका? संतोष जाटव है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले? मालनपुर का रहने वाला हूँ। क्या घटना घटित हुई? मेरे साथ में घटना घटी हुई है। मैं अपनी गाय को मालनपुर से रेफर करके इस मुरार हॉस्पिटल में लेके आया था 4 बजे, शाम के 4 बजे के टाइम, और अंदर ले जाके हमने भर्ती कर दी। भर्ती करने के बाद उसने खून जांच किया। जांच करने के बाद हम उस वाले अस्पताल में जांच कराने के लिए ले गए। रिपोर्ट हमारी 8 बजे आई थी। 8 बजे रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने बोला कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, कोई टेंशन मत करना, सब कुछ सही है। हाँ ठीक। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि तुम अपनी बात को बाहर ले जाओ, बाहर घुमाओ, थोड़ा दर्द बढ़ जाएगा। मैंने बोला ठीक है। हम बाहर घुमाते रहे 9:30 बजे के समथिंग टाइम हो गया। फिर हम अंदर लेके गए। अंदर फिर ले जाने के बाद उन्होंने बोला कि अभी तो टाइम है 2-3 घंटे, अभी नहीं हो पाएगी, थोड़ा आप बाहर फिर घुमाते रहो। तो हम फिर बाहर निकाल रहे। बाहर घुमाते हमको बज गया 11:30। हमने 11:30 दर्द ज़्यादा होने लगा, ब्लीडिंग चालू हो गई। तो हमने बोला कि हमारी वाइफ को अंदर कर लो, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, डिलीवरी होने वाली है। उन्होंने बोला हम खाना खा रहे हैं, सारा स्टाफ, हम अभी अंदर नहीं कर पाएंगे, हम अभी देख पाएंगे। और मैंने बोला कि थोड़ा ब्रेंच में लेटा लो, ब्रेंच पे नहीं लेटा पाएंगे, हमारा ब्रेंच गंदा हो जाएगा। फिर इसी समय उन्होंने गेट बंद कर दी। गेट बंद करने के बाद हम बाहर कर दी। बाहर करने के बाद मेरी पत्नी का डिलीवरी हो गई। फिर बच्चा ज़मीन पर गिर पड़ा। तो बच्चे को अभी चोट भी आई है। कल से वो आईसीयू में भर्ती है। अभी तक उसने कुछ नहीं खाया नहीं पिया नहीं। आप क्या चाहते हो? जैसे स्टाफ के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये थे उस बच्चे के पिता जो कि साफ साफ एलिगेशन अस्पताल प्रशासन पर लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं समय रहते यदि जिम्मेदार डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ उनकी मदद करता तो उस बच्चे की स्थिति वो नहीं होती जो आज वो एसएनसीयू में भर्ती है और स्थिर अवस्था में कल से बोल भी नहीं रहा है। अब देखना ये है, आज जिला प्रशासन ने एसडीएम को यहाँ
पर जांच के लिए इस विषय में भेजा और उन्होंने जांच की है। ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि क्या जांच की है। लेकिन अब देखना ये है कि इस तरह की घटना जच्चा खाना मुरार में आम हो गई है, तो इन पर कब तक लगाम लगेगी या ये व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। टीवी न्यूज़ खबर अर्पण के लिए ग्वालियर के जच्चा खाने से मैं राजकुमार शर्मा। बुधवार के दिन महिला आई थी और ये जो है गोहद क्षेत्र की थी और यहाँ उनकी डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया। उसके बाद जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि साहब उनने जांच की थी और जांच के बाद बोली कि आप अपने बिस्तर पर जाइए और चाहें तो घूम भी सकती हैं। और उसी दरमियान वो वहाँ से निकल नहीं पाई। लेबर रूम की ही बात है, लेबर रूम के डेयरी पे बिल्कुल डेयरी के पास ही उनकी डिलीवरी हो गई, जो कि थोड़ा सा गलत है, बिल्कुल गलत है। और इसके प्रति संज्ञान में लेके कलेक्टर मैडम ने एसडीएम साहब को जो है आज जांच कमेटी बुलाई थी और हमने भी यहाँ से जांच अपने स्तर पर बैठाई है और अब देखिए क्या निर्णय होता है। मानवता के आधार पर आप मानते हैं कि जिनकी लापरवाही है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके? 100%। मतलब ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे वेल ट्रेंड कुशल प्रशिक्षक डॉक्टर और सिस्टरों की लापरवाही कहिए या उनकी क्या गलती कहिए या ऐसा लगता है कि उन्होंने जांच नहीं की, वैसे ही बोल दिया और वो डेयरी तक जाते जाते हो गई डिलीवरी। तो ये बहुत शर्मनाक है, मानवता के बिल्कुल विरुद्ध है और ऐसा कोई भी हो, भले डॉक्टर हो, सिस्टर हो या अन्य कोई हो, बिल्कुल कार्रवाई होगी ही, पक्का ही कार्रवाई होगी। मैं भी करूँगा।